चार दोस्त एक भूतिया बंगले के सामने पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को अंदर जाने के लिए बोलने लगते हैं। टोनी थोड़ा डर जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर जाना सेफ नहीं है। लॉजिकल आर्मी टोनी को ऐसा क्यों लगा कि अंदर जाना सेफ नहीं है? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भूत बंगले के बाहर के फुटप्रिंट्स को देखो। फुटप्रिंट्स अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। मतलब जो अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया, इसलिए टोनी घबरा रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लंबू और एक छोटू दो बहुत ही कॉमेडी चोर है। स्लैंकी हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 में चोरी करता है, जैसे 2nd डे, 4th डे, 6th डे। और शॉर्टी हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 के डेज में चोरी करता है, जैसे 5th डे, 10th डे और 15th डे। तो सोचिए और मुझे बताइए दोनों मिलके फरवरी में कितनी चोरियां करेंगे? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। अब शैंकी चोरी करता है मल्टीपल ऑफ 2 में, तो डेट्स हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। और शॉर्टी चोरी करता है मल्टीपल ऑफ 5 में, मतलब डेट्स हो जाएंगे 5, 10, 15, 20। मतलब सिर्फ 10 और 20 ही ऐसे दो डेट्स हैं जब दोनों साथ में मिलकर चोरी करेंगे। दोनों चोरी करने के लिए एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर का विंडो खुला हुआ था, लेकिन स्लैंकी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था और शॉर्टी भी अपने हाइट की वजह से वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं दोनों वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? अरे बड़ा सिंपल था। स्लैंकी शॉर्टी को अपने कंधों पे बिठा लेता है। शॉर्टी अंदर घुसता है, चोरी करता है, फिर वापस स्लैंकी के कंधे पे आके बैठ जाता है और दोनों चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक रूम में फंस जाता है। रूम से बाहर निकलने के लिए 5 दरवाजे हैं। पहले डोर के पीछे ज़ॉम्बीज है, दूसरे के पीछे मम्मी है, तीसरे के पीछे एक वैम्पायर है, चौथे के पीछे एक वॉल्फ है और 5वें डोर के पीछे घोस्ट है। तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल कौन से डोर से भाग सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मुझे तो लगता है लास्ट डोर मेहुल के लिए सबसे सेफ रहेगा, क्योंकि घोस्ट जनरली लोगों को डराते हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं है। आपको क्या लगता है लॉजिकल आर्मी? चलिए अगली पहेली देखते हैं। बेन को किसी ने किडनैप कर लिया है और एक बहुत बड़े स्काईस्क्रैपर पे टॉप फ्लोर पे बंद कर दिया है। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसे सामने 3 जार्स दिखते हैं जो मैजिकल वाटर के हैं। तीनों में कोई ना कोई पावर है, लेकिन सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। अगर उसने पहले जार का पानी पिया तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। अगर उसने दूसरे जार का पानी पिया तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। और अगर उसने तीसरे जार का पानी पिया तो वो वैम्पायर बन जाएगा। लेकिन ये सब सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए उसे कौन से जार से पानी पीना चाहिए? सोचिए सोचिए। बाहर देखिए अभी सूरज निकला हुआ है। अगर वो वैम्पायर बन गया तो वो जल जाएगा। तो बेन रात होने का इंतजार करता है और फिर तीसरे जार का पानी पीता है तो वो वैम्पायर बन जाता है। फिर वो बैट बनता है और वहाँ से उड़ के भाग जाता है। था ना ये इंटरेस्टिंग? इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यह एक एडवेंचर ट्रिप के लिए जंगल में जाती है जहाँ वो एक केव में फंस जाती है। अब मैं बाहर कैसे आऊंगी? गोगो उस केव में बॉम्ब रख देता है जो 5 मिनट में फटने वाला है। अब रिया कैसे बाहर आएगी? रिया को सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है, लेकिन दरवाजे को ओपन करने के लिए कोड लगेगा। लॉजिकल आर्मी पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए दरवाजे को ओपन करने का कोड क्या होगा? ध्यान से देखिए, कोड है 3rd डिजिट प्लस 2nd डिजिट माइनस 1st डिजिट। जैसे पहले इक्वेशन में 1 - 1 हो जाएगा 0 और उस पे 5 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 5। वैसे ही दूसरी इक्वेशन में 2 - 1 हो जाएगा 1 और 1 में +5 करेंगे तो वो हो जाएगा 6। तो फाइनल इक्वेशन में 9 - 5 हो जाएगा 4 और उसमें 5 ऐड करेंगे तो वो वापस हो जाएगा 9। तो कोड है 9। रिया 9 प्रेस करती है तो डोर ओपन हो जाता है। रिया आगे बढ़ती है तो उसे 3 दरवाजे और दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे जंगली वोल्फ है, दूसरे दरवाजे के पीछे एसिड रेन है। अगर रिया उसमें गई तो वो जल जाएगी और तीसरे दरवाजे के पीछे जहरीले कांटे हैं। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए रिया कौन सा दरवाजा चुन सकती है?
रिया पहले डोर से वापस बाहर जाती है और जो गोगो ने बॉम्ब रखा था उसे लेके वापस आती है और उसे फर्स्ट डोर के अंदर फेंक देती है और डोर बंद कर देती है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वुल्फ मर जाता है और फिर रिया फर्स्ट डोर से बाहर भाग जाती है। था ना ये इंटरेस्टिंग। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें लाखों रुपए थे, तुरंत चोर को पकड़िए। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है मैं रास्ते से जा रहा था, तभी एक लड़का आया पीछे से भागते हुए। उसने ग्लव्स पहने हुए थे और फेस पे मास्क लगाया हुआ था। उसने मेरा बैग छीना और भाग गया, मैं उसे देख नहीं पाया। तो तुम्हारे चेहरे पे ये मार्क्स कैसे है? मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे मारा। उसने गोल्ड रिंग पहनी हुई थी, उस रिंग से मुझे निशान आ गए। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप सोच के बता सकते हैं? जब उसने हाथ में ग्लव्स पहना हुआ था तो उसे कैसे पता कि हाथ में गोल्ड रिंग थी? वही पुलिस समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कैंस मॉल दुबई का सबसे बड़ा मॉल है, लेकिन वहाँ पे बहुत चोरियां होने लगी थी। मॉल का ओनर चोर को पकड़ नहीं पा रहा था, तो वो डिटेक्टिव मेहुल से हेल्प मांगता है। मेहुल आता है और वहाँ के 3 दिन के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। उसे 4 लोगों पे डाउट आता है, ABCD, जो इस मॉल के काफी फ्रीक्वेंट विजिटर्स थे। मेहुल उन चारों लोगों की 3 क्लिप्स को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। यह है फुटेज 1, यह है फुटेज 2, यह है फुटेज 3 और तुरंत समझ जाता है कि कौन चोरी कर रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ध्यान से इन तीनों फुटेजेस को देखिए और समझिए कि चोर कौन है। पर्सन डी को ध्यान से देखिए। उसने आई पैच पहना हुआ है, लेकिन वो आई पैच रोज चेंज हो रहा है। पहले दिन लेफ्ट आई पे था, दूसरे दिन राइट आई पे था और तीसरे दिन वापस से लेफ्ट आई पे था। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल ये समझ जाता है। वो अगले दिन आता है तो मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लंदन का एक क्रिमिनल एक बूढ़ी औरत और उसके पोते को किडनैप कर लेता है। मेहुल तुरंत किडनैपर के पास पहुंच जाता है। किडनैपर वहाँ पे एक बॉम्ब लगा देता है जो 30 सेकेंड बाद फटने वाला था और उन लोग से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। यहाँ पे एक टनल है, लेकिन तुम्हारे पास इतना ही समय है कि उस टनल से एक जन जा सके। तो अब तुम सोच लो तीनों में किसको बचना है और वो उस टनल से जा सकता है। अब आप सोचिए लॉजिकल आर्मी, मेहुल इस सिचुएशन में क्या करेगा? मेहुल तीनों में किसे बचाएगा? सोचिए सोचिए। मेहुल उस टनल का लिड ओपन करता है और तीनों के बजाय बॉम्ब को वहां फेंक देता है और कवर बंद कर देता है। बॉम्ब फूटता है और तीनों बच जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जक्का की एक दिन नींद खुलती है। उसे कल रात का कुछ याद नहीं आ रहा था। वो एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, लेकिन उसे याद नहीं वो लड़की कौन सी है। वो याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसका फेस याद नहीं आता। वो अनकॉन्शियस हो गया था और एक लड़की ने उसे घर पे ड्रॉप किया था। उसको याद करने की कोशिश में जग्गा अपना फोन निकालता है और फोटोज देखने लगता है। तो उसे एक फोटो मिलती है जिसमें 3 लड़कियां थी। वो फोटो को ध्यान से देखता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सी लड़की कल रात जग्गा के साथ थी? सोचिए सोचिए। रेड लिपस्टिक वाली लड़की कल रात जग्गा के साथ थी, क्योंकि जग्गा के शर्ट पे देखिए रेड लिपस्टिक का मार्क है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों इमेजेस को ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए किसकी माँ सौतेली है। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।